जीतू टीवी। गर्मियों के दिन थे, तेज धूप में एक यात्री को एक गांव से दूसरे गांव जाना था। धूप बड़ी तेज थी और दोनों गांव के बीच एक निर्जन विस्तृत मैदान था। यात्री ने सोचा कि एक गधा किराए पर लेकर उस पर बैठकर चला जाता हूँ तो जल्दी ही अपने दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। यात्री ने एक गधा किराए पर ले लिया। गधे पर सवार यात्री चला जा रहा था। पीछे पीछे उस गधे का मालिक उसे आगे बढ़ा रहा था। गधा बहुत आलसी था, चलते चलते बार बार रुक जाता। इसलिए गधे का मालिक उसके पीछे पीछे चलकर उसे आगे बढ़ा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। आराम करने के लिए वो रास्ते में रुक गए। वहां आसपास कोई छाया नहीं थी तो यात्री गधे की परछाई में बैठ गया। गर्मी के कारण गधे का मालिक भी बहुत थक चुका था। वह भी गधे की परछाई में बैठना चाहता था। इसलिए उसने यात्री से कहा, देखो भाई, ये गधा मेरा है, इसलिए इसकी परछाई भी मेरी है। तुमने केवल गधे किराए पर लिया है, इसकी परछाई का हमने कोई सौदा ही नहीं किया, इसलिए इसकी परछाई में मुझे बैठने दो। यात्री ने कहा, मैंने पूरे 3 दिन के लिए गधे को किराए पर लिया है, इसलिए पूरे दिन गधे की परछाई का उपयोग करने का अधिकार भी मेरा ही है। तुम गधे से उसकी परछाई को अलग नहीं कर सकते, इसलिए गधे की परछाई पर मेरा अधिकार है। दोनों गधे की परछाई को लेकर झगड़ने लगे। दोनों आपस में मारपीट पर आतुर हो गए। इन दोनों की लड़ाई के बीच गधा वहां से भाग गया और अपने साथ अपनी परछाई को भी ले गया। ना गधा रहा, ना गधे की परछाई। ये कहानी हमें सीख देती है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ना अच्छी बात नहीं। क्या गधे की परछाई उस गधे के मालिक और यात्री को तपते मैदान में सुकून दे सकती थी? शायद हाँ या शायद नहीं। और क्या वो दोनों उस गधे की परछाई में बैठ सकते थे? शायद हाँ या शायद नहीं। लेकिन इस व्यर्थ की लड़ाई में ना सिर्फ परछाई खो दी बल्कि गधा भी। व्यर्थ की लड़ाई में ना पड़ के अपने बनते कामों को बिगाड़ने से बचाना चाहिए। गांव में एक कुम्हार रहा करता था। उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता। कुत्ता दिन भर उसके घर की रखवाली करता और उसके मिट्टी के बर्तनों का ध्यान रखता, और गधा उन्हीं मिट्टी के बर्तनों को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था। कुत्ते को बहुत प्यार मिलता था। कुम्हार उसे सहलाता था, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता था और गधे को डंडे पड़ते थे, बचा कुचा बेकार खाना मिलता था। गधा बहुत थक चुका था। वह कुत्ते से जलन करने लगा। वह कुत्ते से ईर्ष्या करने लगा। वह सोचता कि यह कुत्ता तो कुछ नहीं करता, दिन भर आराम करता रहता है, किसी के आने पर भौंकने लगता है, बिना बात के इधर उधर टहलता रहता है, मालिक के आने पर उनके पास जाता है, पूंछ हिलाने लगता है, उन्हें देखकर भौंकने लगता है, मालिक के ऊपर अपना एक पैर रखकर उन्हें चाटने लगता है। मालिक भी उसे ऐसा करते देखकर बहुत प्यार करते हैं। क्यों ना मैं भी कुत्ते की तरह बर्ताव करूं, मैं भी मालिक के आने पर उनके पास जाऊं, उन्हें देखकर आवाज़ निकालूं, उनके ऊपर अपना एक पैर रखूं, उन्हें चाटूं, तब शायद वो मुझे प्यार कर सकते हैं और मुझे मेरे इन भारी भरकम कामों से आज़ादी मिल सकती है। मैं भी दिन भर बैठकर अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा और कुछ काम नहीं करूंगा। गधा ये सब सोच ही रहा था कि तभी कुम्हार आ गया। कुम्हार को देखकर गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा, पूंछ हिलाने लगा। कुम्हार को लगा कि मेरा गधा क्या कर रहा है। यह सोचकर वह अपने गधे के पास गया। उसने अपने गधे के पास जाकर जैसे ही उसकी ओर देखने की कोशिश की, गधे ने एक पैर उठाकर अपने मालिक पर रख दिया। वह कुम्हार गधे के नीचे दब चुका था। अब उसे लगने लगा कि शायद मेरा गधा पागल हो गया है। उसने एक मोटा डंडा उठाया और गधे को पूरी तरह पीटने लगा। बेचारा गधा ढेंचू ढेंचू आवाज कर करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहाँ वो कुम्हार का प्यार पाने की कोशिश कर रहा था और कहाँ अब उसे मार पड़ रही है। बहुत बुरा हुआ। बताओ, यह कहानी आपको क्या सीख देती है? यह कहानी बताती है कि व्यक्ति को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए और किसी और का काम किसी और को करने देना चाहिए। अगर हम किसी और का काम करने लगेंगे तो निश्चित ही उसमें कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। गीत टीवी।